जय माता की दोस्तों, आपका ऐश्वर्या पंडित चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के भाव यानी कि कुंडली के घर 12 घर आपको मालूम ही होंगे, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और उनके घर जो हैं वो फल क्या देते हैं, अर्थात मतलब जान लीजिए जैसे कि पहला घर है या चौथा घर है या पांचवा घर है। कुंडली के जो 12 घर हैं वो उनका फल क्या है, उनका अर्थ क्या है और वो कहाँ हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमारे भविष्य के बारे में, किस चीज़ के बारे में, किस अर्थात कि वो कैसा हमें फल देंगे, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कुंडली है ये जैसे है, जौन से नंबर इसमें लिखे हुए हैं वो उसी प्रकार से चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये इसी प्रकार से ही चलेंगे और ऐसे ही ये लिखे जाएंगे। इन्हें कभी भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। जो पहला घर है वो पहला ही रहेगा, जो दूसरा है वो दूसरा ही रहेगा, जो तीसरा है वो तीसरा ही रहेगा। इसी प्रकार से जो ग्रह हैं वो जैसे हैं लिखे हुए वो वैसे ही रहेंगे। अर्थात ये पहला घर है तो पहला ही रहेगा। पहला घर हमें सवे के बारे में बताता है। सवे मीन्स आपके बारे में बताता है, आपकी वाणी कैसी होगी, आपको कोई बीमारी होगी या डरपोक होंगे या बहादुर होंगे या आपके अंदर कौन से गुण होंगे या अवगुण होंगे, इसके बारे में अगर जानना हो आपके कोई मतलब आपके बाहरी जो शरीर का ढांचा है वो सब पहले घर को देखकर ही बताया जा सकता है कि ये इंसान कैसा होगा, बड़ा होकर वो कैसा होगा, या फिर उसके जो गुण हैं, उसके जो मन के अंदर जो स्वभाव है वो कैसा होगा। ये सब हम पहले घर को यानी कि पहले लगन को देखकर ही बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा, ये जो कुंडली का दूसरा घर है, देखिए जो घर हैं कुंडली के वो कभी भी अपना स्थान इधर से उधर नहीं करते। ये हो सकता है कि इसमें जो राशि है वो बदल जाए। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 7 आ सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए 4 है तो यहाँ पे 5 आ सकता है, यानी कि 5वीं राशि सिंह राशि बैठी हो सकती है। राशि बैठ सकती है कुंडली को देखने के लिए, जो राशि है वो बैठ सकती है यहाँ पर, लेकिन जो घर है ये कभी भी परिवर्तन अपने आपस में नहीं लेकर आते। जो दूसरा घर है वो धन का घर है। जो धन है आपके उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएगा। जो तीसरा घर है ये संघर्ष का घर है। संघर्ष आप जानते ही होंगे कि किसी इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा या उसकी जो ज़िंदगी है वो स्मूथली चलेगी, या फिर उसके भाई बहन कैसे होंगे, वो मार्केटिंग में कैसा होगा, ये सब तीसरे घर को, कुंडली के तीसरे घर यानी कि तीसरे भाव को देखकर ही बताया जा सकता है। आगे चलते हैं। चौथा जो होता है वो माता, यानी कि आपके माता का स्वभाव कैसा होगा, आपके माता के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, आपके माता के साथ संबंध कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मधुर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये सब हम चौथे घर को देखकर ही बता सकते हैं। कलह का जो है ये उसकी स्थिति को भी बताता है
कि परिवार में कलह रहेगा, या आप परिवार में मिलजुल के रहेंगे, या परिवार में शांति बनाए रखेंगे, या परिवार आपके साथ कैसा होगा, उनके अंदर शांति होगी या आपके साथ लड़ाई झगड़े होंगे। ये सब भी जो चौथा घर है कुंडली का उसको देखकर बताया जा सकता है। संपत्ति के बारे में भी बताया जा सकता है कि आपके पास संपत्ति कैसी होगी और आपको संपत्ति कितनी हो सकती है, इसके बारे में भी चौथे घर को देखकर बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा घर। जो पांचवा घर है ये संतान का घर भी माना जाता है और शिक्षा का भी माना जाता है और भाग्य का भी माना जाता है। तो आपको जैसे कि संतान और शिक्षा ये दोनों ही हर एक इंसान की ज़िंदगी में होने ही चाहिए। अगर संतान का सुख ना हो तो जीवन मधुर नहीं लगता। इसी प्रकार से अगर शिक्षा ना हो जीवन में तो भी ज़िंदगी अधूरी और अधूरी लगती है। तो ये सब जो है ये पांचवें घर से ही पता लगाया जा सकता है कि आपकी संतान कैसी होगी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हो सकती है। ये सिर्फ पांचवें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, छठा घर। छठा रोग रण रिपु। रोग आपको पता ही है, बीमारी। ये जो छठा घर है ये आपके रोग और रिपु और रण ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घर हो गया है। रोग आपको पता ही है, किसी इंसान को छुपे हुए रोग होते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को रोग ऐसे होते हैं जिनका पता तो लग जाता है लेकिन उसका इलाज समय से नहीं हो पाता, तो वो आगे ही आगे परेशान करता रहता है। ऋण आपको पता ही है, कर्जे से मुक्ति ही नहीं मिलती किसी इंसान को, या फिर कर्जा ले लिया जाता है तो बहुत ही आसानी से चुका दिया जाता है। हाँ, रिपू जो कुछ छुपे हुए दुश्मन होते हैं या किसी के दुश्मन का पता ही नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में कोई दुश्मन भी हो सकता है। ये सब जो है ये सिर्फ छठे घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में रोग, रिपू और रण इसकी आपको प्रॉब्लम या इशू जो है वो सामना करना भी पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको करना भी पड़ेगा तो वो किस प्रकार के हो सकते हैं, ये सब आप छठे घर को देखकर बता सकते हैं। इसी प्रकार से नौकरी, ये नौकरी का भी घर है। तो आपको छठा घर या तो इंसान नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा, तो ये छठे घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान नौकरी करेगा या फिर नौकरी नहीं करेगा। तो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आगे आ जाता है सातवां घर। सातवां घर भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक प्रकार से आपकी शादी के बारे में बात करता है। जैसे कि आपको पता ही है कि शादी बहुत ही एक महत्वपूर्ण होती है सभी इंसान की ज़िंदगी में। तो ये शादी के बारे में बताता है, आपके शादी कैसे घर में होगी, किस परिवार में होगी, और उनके तालमेल कैसे रहेंगे आपके साथ, और आपके पार्टनर के साथ आपकी बनेगी भी या नहीं, या फिर बनेगी तो किस प्रकार से और कैसी बनेगी, ये सब भी सातवें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं व्यापार और समझौता या कह लीजिए पार्टनरशिप, ये सब भी सातवें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि इंसान की पार्टनरशिप कैसी होगी, व्यापार कैसा रहेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आठवें घर की। आठवां घर जो कि आपको पता ही है मृत्यु का घर है, या फिर ऐसे कह लीजिए अचानक लॉस या अचानक आपको लाभ हो जाना या हानि हो जाना, ये सब भी आपको आठवें घर को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि आठवें घर से ही पता लगाया जाता है कि आपको लॉटरी लगेगी भी या नहीं लगेगी, या आपको अचानक कुछ होते हैं ना, जैसे कि कुछ हमारे
आसपास दुनिया में ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है या ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि कोई इंसान अचानक ही गरीब हो गया, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, सब कुछ तहस नहस हो गया, आज उसके पास कुछ नहीं है। या फिर ऐसा ही सुना होगा कि उसके एक गरीब परिवार से था और उसके घर में अचानक अच्छी बच्चे की नौकरी लग गई, या फिर लॉटरी लग गई, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो इतना लाभ हुआ और वो अचानक से ही अमीर हो गया। ये सब कहाँ से पता लगता है? ये सिर्फ आपको आठवें घर के जो आठवें घर के ग्रह दृष्टि है या आठवें ग्रह मतलब आठवें घर को देख कर ही पता लगाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों नौवें घर की। कुंडली के नौवां घर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे नौवें घर से को मतलब कुंडली के नौवें घर को देखकर हम किसी इंसान के भाग्य के बारे में पता लगा सकते हैं, उसका भाग्य कैसे रहेगा। और तो और हम इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि उसके पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, पिता के साथ लड़ाई रहेगी या फिर पिता के साथ बहुत ही अच्छे मधुर संबंध होंगे, जिसकी वजह से उसे संपत्ति या फिर उसे सहायता मिल सकती है, जो कि आने वाले समय में उसके लिए लाभदायक हो सकती है। आगे बात करते हैं 10वां घर। 10वां घर कर्म। ये जो 10वां घर है ये कर्म का घर है दोस्तों। कर्म मतलब कर्म करने का तरीका। आप कोई भी काम कर रहे हो, घर से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये सब आपके 10वें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि आप किसी काम को किस वे में या किस तरीके से कर रहे हो। ये सब भी 10वें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं 11वां घर। 11वां घर इच्छा का घर है, ये डिज़ायर का घर है, उपलब्धि का घर है और सोशल सर्कल का घर है। इसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि इंसान की इच्छाएं कैसी रहेगी और अचीवमेंट कैसी होगी और उसका समाज के साथ कैसा तालमेल होगा। समाज के साथ वो बहुत ही घुल मिल जाएगा, दोस्तों के साथ वो बहुत ही घुल मिल जाएगा, या अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छे उसके मधुर संबंध होंगे, या फिर वो दोस्तों और मित्रों से दूरी बनाने में कह लीजिए दूरी बनाने में रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि 11वां घर जो है इच्छाओं का घर है। तो ऑब्वियसली इच्छाएं सबके मन में होती है। अब किसी की इच्छाएं जो है बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाती है, किसी की बहुत वक्त लगाकर पूरी होती हैं। तो ये सब भी हम 11वें घर को देखकर ही पता लगा सकते हैं। अब उपलब्धि कभी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा जो सिपाही है बहुत ही बड़े लेवल का ऑफिसर बन गया, या बहुत ही उपलब्धियां मिली उसे, या कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ही अपनी ज़िंदगी में नाम कमाते हैं। ये सब भी 11वें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। ये डिज़ायर का घर है। आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से जो है हम बाहर निकल गए तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं कुंडली से। तो आपको पता ही है कि ये मोक्ष का घर है, सबसे ज़्यादा तो मोक्ष का घर है। और इससे एक और बात पता लगाई जा सकती है कि आपका खर्चा कैसा होगा। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और या आमदनी से ज़्यादा होंगे या आमदनी से कम होंगे, ये सब भी आपको 12वें घर को देखकर ही पता लगेगा कि आपके खर्चे किस प्रकार के होंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों विदेश यात्रा। अब 12वें घर में जैसी ग्रह दृष्टि होगी उसको देखकर ये भी पता लगाया जा सकता है कि इंसान विदेश यात्रा करेगा या अपने घर से कहीं दूर जाकर कोई अपना कैरियर शुरू करेगा। ये सब भी 12वें घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये तो रही 12 घर के बारे में बात और उनके
आपको क्या फल मिलेंगे, किस घर को देखकर आप क्या पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको एक और बात बता दें कि हमारी 4 महीने क्लास चलेगी, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री कवर करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है। आज पहला चैप्टर शुरू हो चुका है। हम आपको ऐसे ही चैप्टर कराते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको जैसे ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप वीडियो देखकर ये कुंडली पढ़ना सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको कुंडली पढ़ना सिखाना है। हम चाहते हैं कि हर घर में एक बंदा है या एक व्यक्ति है, वो कुंडली पढ़ना सीख सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।